ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में एक बात पहले बाबा ने कही कि ये पुरानी दुनिया एक पुराना गांव है, पतित दुनिया एक पुराना गांव है। अब गांव का यहाँ पर भाव थोड़ा अलग है। किस भाव से बाबा ने कहा उसकी हम गहराई में जाएंगे। पुराना गांव नया गांव जैसे बोलते ना, पुरानी दुनिया नई दुनिया। भगवान कहता है तो रहने लायक ही नहीं है, क्यों रहने लायक नहीं है उसके बारे में बाबा ने काफी डिटेल में बताया हुआ है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें उन्नति करनी है तो क्या करो। 2-3 बातें हमेशा बाबा बोलता है। एक तो क्या है, उन्नति करनी है तो आज्ञाकारी बनो बाप के, श्रीमत पर चलो उनकी, चार्ट रखो, है ना, आत्मा समझ के याद करो। ये सारी बातें बाबा बताता है। लेकिन किसी को समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। कोई रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई मानता है, कोई उस बात को नहीं मानता है ना। और एक बात बाबा कह रहा है कि जब तक कोई निश्चय ना हो एक बात में, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या है, प्रश्नों की फागी में चले जाते हैं। उसको भी हम देखेंगे। तीसरी बात बाबा जो कह रहा है कि तुम मेरे को मेरे द्वारा जानते हो। भगवान को भगवान के द्वारा जानना ये बड़ी बात है। तो कैसे भगवान को हम भगवान के द्वारा जानते हैं उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा बंधन के ऊपर बहुत बड़ी बात कह रहा है कि दुनिया में बच्चियां कहती बंधन है। बाबा कहता बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से काटना है तो कैसे काटेंगे। वो बताया। और बाबा ने कहा कि जैसे प्रिसेप्टर ऊपर से आते हैं, धर्म स्थापक जो आते हैं ना, तो उनके पिछाड़ी सब आते हैं, आने ही उनको। और वो प्रिसेप्टर भी लास्ट में आएंगे, बाबा से दृष्टि लेकर के जाएंगे। तो ये जो बेहद का खेल है ना, इसको दूरदेशी बुद्धि से हमें देखना है ना। और संकल्प रूपी बीज को पकड़ना है, क्योंकि संकल्प से ही सब कुछ होता है। तो उसको भी हम देखेंगे। और माया के जो झमेले, उसमें घबराने के बजाय क्या करना, परमात्मा मेले की मौज में रहना है। आज का अव्यक्त इशारा बहुत पावरफुल है कर्मातीत बनने के लिए, जो बाबा ने समझाया है उसको भी हम देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अव्यक्त इशारे से। कर्मातीत की भी पॉइंट्स चल रही हैं। बाबा कहता है आप कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे उस दिन बाबा ने कर्मातीत का बहुत सुंदर सा अर्थ समझाया था। कर्मातीत का अर्थ ये बताया था कि कोई किसी आप के जो भी बंधन है उसका प्रभाव ना पड़े। अगर बंधन मुक्त हैं, कर्म का बंधन नहीं है, बोझ नहीं है, तो आप कर्मातीत है। आज बाबा उसी के विस्तार में बता रहा है। देखो आज की दुनिया में हर आत्मा को क्या क्या बंधन है, वो आज बाबा ने बताया। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन। अब ये 5 तो मुख्य बंधन, इसके अलावा बहुत सारे बंधन हम एक एक करके देखते हैं। शरीर का बंधन, उस दिन बाबा ने कहा था कि जैसे आप कपड़े पहनते हो, अगर वो कपड़ा आपका टाइट होगा तो क्या होगा, शरीर से जल्दी निकलेगा नहीं। ऐसे ही हमको अगर देह अभिमान होगा, देह रूपी कपड़ा ज्यादा टाइट किया होगा, बस जितना ज्यादा देह अभिमान होगा उतना शरीर का बंधन हमको खींचेगा अपनी तरफ। अब कई लोगों को होता है, खुद के शरीर का तो बंधन होता ही होता है, दूसरे के भी शरीर का बंधन होता है अपने लिए। अगर मान लो किसी आत्मा को दूसरे का शरीर भाता है तो भी तो उसका बंधन हो गया ना।
सोचो। तो इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रखना है कि ना हमें खुद के शरीर का बंधन रखना है और ना दूसरे का। और उसके लिए बाबा ने कई बार कहा हुआ, इस शरीर का बहुत डेंटिंग पेंटिंग नहीं करना है, डेकोरेशन नहीं करना है, क्योंकि जितना आप शरीर को सजाएंगे उतना दूसरों की दृष्टि वृत्ति पड़ेगी। यहाँ ही आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, सतयुग में आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल होती है। यहीं डेंटिंग पेंटिंग ये सब चलती है। अभी देखो कितने एड्स आते हैं, आप देखो शरीर को सजाने के लिए, है ना। वो कौन सी एक आई थी, फेयर एंड लवली का, फिर जेंट्स वाली आई, फिर मेन्स लेडीज वाली आई, फिर जेंट्स वाली भी आ गई। क्या क्या लोग ऐड करते हैं, आपके दिमाग में भर देते हैं ताकि आप शरीर को आकर्षण करने के लिए दिखाओ। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर आप जो लोग जाते होंगे, वो वहां जाकर वापस आए आप पहचान नहीं सकते हो उतनी देर तक, जब तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। और एक बार उतर जाए उसके बाद आप देखो। तो शरीर का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। आज बहुत सारे आप देखो लोग जो केसेज हो रहे हैं शादी के बाद या पहले भी, शरीर का बंधन नहीं है ना। बीच में एक केस बहुत ही पॉपुलर हुआ था, हम सबको पता है कि कोई बहन ने शादी कर लिया और हनीमून पर गई और अपने पुराने आशिकों के द्वारा उस प्रेमी को मरवा दिया। तो ये क्या है, शरीर का ही तो बंधन है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि कर्म का बंधन। अब कर्मों का भी बंधन बहुत होता है। आज मुझे ये काम करना है, ये काम करना, आज ऑफिस का काम है, आज घर का काम है, दूध लेने जाना, ये सब क्या है, कर्म के बंधन। आज गेस्ट आ गए, उसका बंधन है। तो ये सब बंधन के चलते हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है। हम कर्मातीत नहीं बन सकते। कैसे बन सकते, ये भी तो बंधन है ना। जो पीछे कुछ कुछ करके रखे हैं हमने कर्म, उनका भी बंधन है। कुछ लोग क्या होता है, कर्म बंधनों में बंधते ही जाते हैं, मुक्त होने नहीं चाहते। कुछ पिछले जन्म में तो कर रखे, इस जन्म में भी ऐसा अपने आप को बांध लेंगे कि उनको करना ही पड़ेगा, बंधन में बंधना ही पड़ेगा। तीसरा है व्यक्तियों का बंधन, है ना। अब कोई किसी को क्या होता है कि किसी को पत्नी का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को भाई का है, किसी को समाज का है। सब ये भी तो बंधन है ना। व्यक्तियों का बंधन है, मतलब संबंधों का बंधन है। इस संबंध में मुझे करना ही पड़ेगा, ये संबंधी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है, नहीं जाएंगे तो चलेगा नहीं, ये भी बंधन है ना। अच्छा, उतना ही बंधन नहीं होता, उसमें बड़ा खाना पीना भी पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा बंधन है ना। तो व्यक्तियों का बंधन भी बहुत होता है। चौथा बंधन है वैभवों का बंधन। अब ये बंधन भी बहुत है। वैभवों का बंधन मतलब क्या हो गया, इनके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास एक मकान है, इनके पास दो मकान है, ये भी तो बंधन है ना। मैं ऊंचा हूँ, ये नीचे है, ये नीचे है, मैं ऊंचा हूँ। तो ये सब क्या है, ये भी तो बंधन है। मेरे पास इतना गैजेट है, इनके पास नहीं। मेरे पास तो बड़ी वाली गाड़ी है, इनके पास छोटी वाली गाड़ी है, या मेरे पास छोटी वाली है, इनके पास बड़ी वाली। ये भी बंधन है, इस बंधन में आते हैं। अबे इतना क्या सोचो, मोबाइल फोन में इनके पास इतना बड़ा मोबाइल है, मेरे पास तो, इनके पास तो आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं। ये भी तो बंधन है ना। ये भी किसका बंधन है, वैभवों का बंधन है। मेरे पास भी वैभव होना चाहिए। फिर है स्वभाव संस्कारों का बंधन। मेरे को तेज आवाज में ही बात करना अच्छा लगता है, मेरा स्वभाव थोड़ा कड़क है, मेरी आवाज थोड़ी ऐसी, मेरा पुराना संस्कार ही ऐसा, मैं तो इसके खाए बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। खाने के बाद मीठे के बगैर चलेगा नहीं। सुबह उठते मुझे बेड टी न मिले तो मेरा तो चलेगा नहीं दिन ही, मेरे को तो सिर दर्द हो जाता है। तो ये सब क्या है, बंधन है। किसी का स्वभाव का बंधन, जब तक मैं ना टोकूं दो चार को तब तक मेरा खाना नहीं हजम होगा, ये भी बंधन है। अब अगर ये पांचों बंधन, पांच ही बताएं बाबा ने, ऐसे बहुत सारे बंधन हो सकते हैं। किसी को मोबाइल पर वो क्या बोलते हैं, रील देखने का बंधन, ये भी बंधन है। किसी को मैसेज देखने का बंधन, किसी ने पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया तो लाइक हुआ कि नहीं उसको देखने का बंधन, ये भी तो बंधन है। अरे अभी तक पूरा टाइम आपने फोटो देखा ही नहीं, वो भी बंधन है।
तो ये सारे बंधनों से हमें मुक्त होना। भगवान क्या कहता है, ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और हमें बनना लाइट। लाइट बनना है तो फिर क्या टाइट नहीं होना पड़ेगा ना। ये सारे बंधन जब तोड़ेंगे तो कर्मातीत बन सकते हैं। तो हमें याद रहे, शरीर का बंधन हो, चाहे कर्म का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वैभवों का हो, चाहे स्वभाव संस्कारों का हो, इन बंधनों से मुक्त बनना। तब हम न्यारे और अति प्यारे बन पाएंगे, तभी कर्मातीत बन पाएंगे, तभी हम जा पाएंगे इस सृष्टि से। तो हमने आज इसमें बहुत सारा टाइम इसीलिए लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंधन नहीं टूटेंगे तो दुख रहेगा, और इस कलयुगी दुनिया में बंधन ही है। क्यों दुनिया? क्योंकि ये पतित दुनिया है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। पुराना गांव मतलब जिसकी आप समझो, एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी हो गई, जर्जर हो गई है, कभी भी वो गिर सकती, तो उसमें डर लगेगा, रहने लायक नहीं। बाबा कहता है तुम्हें नई दुनिया, पावन दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया का जलवा भी देखो, बाबा कहता है कितना अलग है, कम प्रभाव थोड़ी है। 100-125 मंजिल, वो तो 250-250 मंजिल के है। तो आप सोचो, साकार मुरली 1969 के पहले की, तब 100-125 मंजिल के मकान होते थे साकार बाबा के टाइम। अभी तो कहो 500-500 मंजिल के भी होते हो। तो इसको बाबा कहता है माया का पाम कहा जाता, माया का जलवा है। किसी से कहो स्वर्ग चलो तो कहेगा हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अभी देखो उनका मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया करके बना हुआ, कितना 32 मंजिल है, जाने कितना हेलीपैड भी बना हुआ, आप सोचो। तो ऐसे लोगों को क्या लगेगा, हाँ यही सत्य, उनको कहो स्वर्ग चलो तो क्यों जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहा है, इसको समझो। भगवान कहता है ये रौ रो नरक है पुरानी दुनिया, इसको एक न एक दिन परिवर्तन होना है। नर्क नहीं कहा, रो रो नर्क कहा। सत्य को स्वर्ग कहा जाता है ना। वाइसलेस तो नहीं है वर्ड यहाँ, वाइस तो है, और बहुत ज्यादा सुख भी नहीं। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, नर्क को तो विशेष वर्ड ही कहा जाता है ना। बाबा देखो क्या कह रहा है, बाबा को भी सरप्राइज हो रहा है कि कितनी छोटी सी बात भी किसी की बुद्धि में क्यों नहीं आती है। कितना दुखी है मनुष्य, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, इतने बम्स बन गए, क्या क्या हो रहा है, एक बम गिरे तो सब खत्म ही हो जाएंगे। बाबा देखो सब यूज कर रहा है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। और ये बातें परमात्मा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है। भगवान अथॉरिटी ये कह सकता है क्या होने वाला है, दुनिया नहीं जानती। अब सबको पता भी चलने लगा कि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना अवश्यम भावी है। गुप्त रूप से स्थापना हो रही, दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन गुप्त रीत से स्थापना हो रही है। इसलिए बाबा कहता है तुम हो गुप्त वॉरियर्स। कोई थोड़ी समझते हैं, कई लोग जो समझते हो कहते हैं क्या तुम लड़ाई के लिए योग करते हो, लड़ाई के लिए नहीं योग करते हैं। हमारी लड़ाई तो 5 विकारों के साथ है, कोई व्यक्ति के साथ नहीं। तो सबको समझाना है कि भाइयों बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, प्रजापिता जरूर अच्छा डालना है, इस सृष्टि की स्थापना हो रही है ना। तो ये तब सबको समझ में आया, ब्रह्मा का नाम तो डाल देना। आज बाबा कहता है ब्रह्मा खाली नहीं लिखना, प्रजापिता ब्रह्मा लिखना। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी होता है, तो नाम ही बाबा कहता है अकाल पड़ गया है तो डाल दिए ब्रह्मा का, इतने नाम कहाँ से लाए। आज बाबा देखो कह रहा है बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है, आसान नहीं है। वफादार आज्ञाकारी, आज्ञा पिता के संबंध में होता है और वफादार होता है सजन के संबंध में। तो हमें दोनों ही बनना है ना। इसलिए बाबा कहता है तुम मेरी आज्ञा मानो। आज देखो बाबा क्या कह रहा है, अगर उन्नति चाहते हो तो तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल बाप है, बाप सब ठीक कर देगा। आप देखो ये उस समय की बात है जब कई लोग ब्रह्मा बाबा से भी वो मानते होंगे थोड़ा, कई लोग तो कंपटीशन भी करते थे और ब्रह्मा बाबा से रंज मानते थे। तब बाबा समझा रहा है अगर कुछ गड़बड़ भी होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है,
तो हमें उस पर कोई डाउट नहीं, अभी तो खैर नहीं है, वो शुरू शुरू की बात है। तो ये समझना चाहिए कि इकट्ठे हैं बाप दादा दोनों, और दोनों आकर के हमें समझा रहे हैं। बस मुख्य बात है हमें बाबा का वफादार बनना है ना। जब हम भगवान को याद करेंगे आत्मा समझ करके, तो दुख दूर हो जाएंगे, है ना। ये भारत का ही प्राचीन राज्य कितना मशहूर है। आप अगर स्वामी विवेकानंद जी को देखो, तो उनके हाथ में जो बुक है राजयोगी, राजयोग का अभ्यास करते थे। अब दुनिया वाले कहते हैं भारत का बहुत प्राचीन योग है, इसलिए बोलते लांग लांग ईगो, कितना लंबा। तो बाबा ने उसकी एक लिमिट की, 5000 वर्ष। हर 5000 वर्ष बाद आकर के भगवान हमें राजयोग सिखलाता है। इसलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो ये सारी बातें हैं, बाबा अच्छी तरह से समझा रहा, हमें समझ करके पुरुषार्थ करना है। निश्चय करो, बाबा कहता पहले जब तक किसी को निश्चय न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रश्नों के जंगल में तो गुम हो जाते हैं। और एग्जाम्पल बाबा देखो कितना अच्छा देता है, जैसे फागी में मूझ जाते हैं तो निकल नहीं सकते, ऐसे मनुष्य हैं। माया की ऐसी फागी होती कि फंस जाए बात ही मत पूछो, और एक बार आत्मा फंस गई ना, उससे निकल नहीं सकते। ये माया का वार तो भाई बहुत तगड़ा वार होता है, हम सब तो गुजर चुके हैं ना उस स्थिति से। माया के तो दास रहे हैं ना, हम सब 63 जन्म रहे। तो अब भगवान आकर के हमें अच्छी तरह से समझा रहा है, मेहनत करनी है। देखो घर वापस जाना है तो हम जैसे आए थे वैसे जानेंगे। बाबा देखो क्या कर रहा है, जो पूरा नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। सर्वगुण संपन्न हमें यही बनना है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहूंगा। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं घाटे में हैं। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं। शिकायत बाबा की, बहुत थोड़े करते हैं, इसलिए माला भी कितने थोड़ों की है। अब अपने आप से पूछें कि भगवान कह रहा है मुझे करना कि नहीं करना, पूछो। क्योंकि सबको तो नहीं मिलने वाली ना बात सही, सब सतयुग के आदि में भी नहीं जाने वाले। बाबा कहता है 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं, प्लस में कौन जाएंगे। बादशाह और रानी, फर्क तो रहता है ना भाई। तो चेक करें हमें क्या बनना है, चेक करना है। और उसका तरीका है, बाबा कह रहा है बस ज्यादा टिक टिक करने की जरूरत नहीं है, सबको यही मैसेज दो कि आत्मा समझ के मुझे याद करो। पुरानी दुनिया छोड़ के जाना है, बस पुरानी दुनिया से बुद्धि का त्याग करना है, और उसके लिए बार बार अशरीरी का अभ्यास करना। उस दिन बाबा ने भी अशरीरी का अर्थ बताया था, जिसका आकर्षण किसी के शरीर में नहीं है वो अशरीरी। तो हमें चेक करना मेरे किसी के शरीर में आकर्षण तो नहीं है ना, व्यक्तियों का बंधन तो नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया का त्याग करना, वैसे तो नहीं त्याग करना, पर बुद्धि से त्याग करना, यही मेहनत करना है। ये सारी बातें भगवान बताता है, इसलिए आज बाबा कह रहा मेरे को मेरे द्वारा जानते हो तो बाकी कुछ जानने का रहेगा नहीं। इसलिए तो 7 रोज में 7 रोज का जो अपना ये होता है राजयोग मेडिटेशन कोर्स होता है, सब पता चल जाता है। 7 दिन में तो कुछ बाकी नहीं रहता है। और जो कुछ नहीं समझते हैं, नंबरवार तो होते हैं समझने वाले, बाबा कहता है वो क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर एक राजा ही करेंगे क्या। ना कोई कुछ समझते हैं ना कोई समझाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, थोड़ा समय है,
विनाश काले हमारे मेरी विपरीत बुद्धि नहीं, प्रीति बुद्धि बनना। दो ही तरह के लोग होते हैं, विपरीत करने, एक विपरीत बुद्धि, एक प्रीति बुद्धि। कई लोग फिर क्या होता है, बहुत बोलते हैं कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा आज कह रहा है अगर बहुत याद करते होंगे तो उड़ने लग पड़ेंगे। एक्चुअली हमारा पुरुषार्थ छिप नहीं सकता है। हमारी अगर स्थिति अच्छी है तो सारी दुनिया को दिखाई देगी। आज बाबा ने कहा, बहुत बच्चियां कहती हैं मुझे बंधन है। बाबा कहता बंधन तो सारी दुनिया को, बंधन को युक्ति से काटो। अगर कोई के बच्चे हैं, शरीर छोड़ गया तो कोई ना कोई तो संभालता है ना, ये तो सही है, कोई ना कोई तो मिल ही जाता संभालने वाले। है ना। इस समय बाबा कह रहा शादी तो मुसीबत है। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझाना है ना। त्रिमूर्ति चित्र के लिए भी बाबा ने कहा अच्छी तरह से समझाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना होगी, ये हो नहीं। हालांकि बाबा कहता है ड्रामा में है विनाश तो होगा ही होगा, ड्रामा बना हुआ। मुख्य बात है याद करना है तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। इतना टाइम नहीं है बाबा कह रहा है जो आपके पोते पोत्रियां खाएं, उतना टाइम नहीं है। अब सोच लो बाबा क्या कह रहा है, 1969 के पहले ही कहा था। अब उस टाइम में अगर किसी को समझो बच्चे हुए होंगे तो उसके जो, अब उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए होंगे 69 से अब तक, तो के पहले की अगर पकड़ लो, मान लो 60 की भी पकड़ लो तो 65 साल तो हो ही गए। 40 और इधर तो 65 साल में उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए होंगे, तो वो उनके समय तक नहीं चलेगा बाबा का अगर कैलकुलेशन के हिसाब से संगम युग का देखो तो। आज के वरदान पे आते हैं, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो, है ना। बीज में ही वृक्ष का सब कुछ छिपा होता है। तो हमारा हर एक एक संकल्प क्या हो, संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला, है ना। हर एक आत्मा को बाप समान बनाने की भावना हो, निर्बल को बलवान बनाने की भावना हो, दुखी अशांत आत्मा को सुख शांत बनाने की भावना हो। तो ऐसी शुभ भावना शुभकामना अगर संकल्पों में भरी होगी, है ना, तब क्या होगा, हम बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा कहलाएंगे। तो हमें देखना हर आत्मा के प्रति है हमारी शुभ भावना शुभकामना, चेक करना। और माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले के मौज मनाते रहो। माया का तो झमेला आएगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। तो आज जो पूरी मुरली के जो की नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, एक आज्ञाकारी वफादार भगवान का बनना है हमें, बंधन काटने की कोशिश करनी, क्योंकि कर्मातीत बनना है। तो हमें चाहे शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना है। कोई बंधन आकर्षित ना करे। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, अंदर की दिखावे की प्रीत नहीं, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, नहीं। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए मतलब हमारे स्वभाव संस्कार से, वाइब्रेशन से पता चलना चाहिए। सबको भगवान का पैगाम देना है, दूरादेशी बन करके इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनना है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और संकल्प रूपी बीज को हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।